गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो सुबह-सुबह का टाइम है और हरियाली तीज से नेक्स्ट डे है, यानी कि आज है 16 अगस्त और आज है रविवार का दिन। और यहाँ पर उठ गई थी अपने टाइम से ही, उठ कर के बस चूल्हे को प्रणाम किया है और जो अन्नपूर्णा माता है उनको प्रणाम किया है। उनसे प्रार्थना की है कि अंधन की कमी हमारे घर में कभी ना रहे। उसके बाद में यहाँ पर बस गर्म पानी करा है और उसको सिप-सिप करके पीऊँगी, लेकिन गर्म पानी के साथ भी मैंने सोचा कि चलो स्लैब भी अभी है ना साफ़ कर देते, तो स्लैब भी मैं पोंछती हुई चली गई थी और फिर उसके बाद में मैंने पिया था सिप-सिप करके पानी। अच्छा, जब ये व्लॉग आएगा ना उस दिन है ना नाग पंचमी रहेगी। वैसे तो हमारे यहाँ पर ना मतलब मेरे ससुराल में, मेरे मायके में भी नहीं होती वैसे नाग पंचमी की पूजा और ससुराल में भी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे घर हैं जहाँ पर नाग पंचमी की पूजा होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि है ना आपको तवे पर रोटी नहीं चढ़ानी होती है नाग पंचमी पर, यानी तवे पर रोटी मत बनाइएगा, आप खीर पूरी ऐसी चीज़ें बनाइएगा, है ना। तवा चढ़ाना मना होता है, जैसे दोज पे और राखी पे मना होता है ना, ऐसे ही। और तवे को है ना इसलिए है ना फन के आकार का माना जाता है, इसलिए मना होता है। और उसके बाद में है ना चाकू चलाने की भी मनाही होती है, इसलिए कई लोग तो है ना एक दिन पहले ही है ना सब्जी वगैरह जो है वो काट करके रख लेते हैं। साथ ही सुई धागे का इस्तेमाल करने की भी मनाही होती है और ज़मीन को खोदना, ये तो बिल्कुल ही मना होता है। इस दिन है ना खेती-बाड़ी भी नहीं की जाती है। तो नाग देवता और राहु केतु जो होते हैं, अगर आप ये सारे काम में से कोई सा भी काम करते हैं तो ये ना नाराज हो जाते हैं। नाग देवता और राहु केतु ये है ना नाराज हो जाते हैं। और इस दिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना आपको, मतलब कि जहाँ पे हम मंदिर बनाते हैं उस डायरेक्शन में आपको है ना दूध जरूर रखना चाहिए। नाग देवता की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है और काल्प सर्पदोष और राहु केतु के बुरे प्रभाव खत्म हो जाए, इसलिए आप आज के दिन यानी नाग पंचमी वाले दिन मंदिर जरूर जाइएगा और नाग देवता और शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल जरूर चढ़ा करके आइएगा और 11 बार नागेंद्र हाराय नमः शिवाय जाप आपको करना है। अगर मतलब चढ़ाने के बाद में वहीं पर ही खड़े होकर के और 11 बार आपको ये मंत्र बोलना है। इससे है ना आपको है ना आपके जीवन में कभी भी है ना धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि नाग देवता को है ना धन का मतलब नाग देवता जो होते हैं वो धन को दर्शाते हैं। हम कई बार नाटकों में भी देखते हैं ना कि मणि के आसपास वहीं रहते हैं, जहाँ पे नाग होते हैं वहाँ पे बहुत सारा धन होता है। तो नाग देवता जो होते हैं वो धन को भी दर्शाते हैं, इसलिए ना अगर आप नाग देवता की आपको ब्लेसिंग्स मिलती है तो आपके ऊपर से है ना काल्प सर्प दोष हो गया, राहु केतु के दोष हो गए और ये क्या बोलते हैं धन की कमी हो गई, ये सारे दोष है ना सारे के सारे जो है वो मिट जाते हैं। देखिए, नाग पंचमी जो है हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म है। यह एक नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय है और उनकी पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन की भी कमी नहीं रहती है। नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद में आपको स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं। इसके बाद में भगवान शिव और नाग देवता का आपको स्मरण करके उनकी पूजा करनी है। घर के पूजा स्थान को साफ करके दीपक जलाइए और श्रद्धा से भगवान शिव की आपको पूजा करनी है। इस दिन शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित किया जाता है। बेल पत्र, फूल और फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। और है ना नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा है कई जगह पर, लेकिन आप है ना जीवित सांप को है ना दूध पिलाना क्या मतलब मत पिलाइएगा, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसके बजाय आप है ना नाग देवता की जो प्रतिमा होती है उनके चित्र की पूजा करना बेहतर माना जाता है। नाग देवता के दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना, शिव चालीसा पढ़ना और जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देना भी शुभ माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप है ना अन्न है, वस्त्र है या अन्य उपयोगी वस्तुएं जो होती है उनको आप है ना दान कर सकते हो। इस दिन हमें किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और विशेष रूप से सांपों को परेशान या पकड़ने से हमें ना बचना चाहिए। पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल रीति रिवाज निभाना नहीं, बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा रखना भी है। नाग पंचमी हमें यही संदेश देता है कि संसार के हर जीव का अपना महत्व है, इसलिए इस पावन दिन भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ अपने मन में दया, श्रद्धा और सेवा की भावना भी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ है ना जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उस चीज का भी आपको है ना ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं डेली व्लॉगर हूँ और डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, तो ये मेरा मतलब एक फर्ज है कि मैं आपको बता दूं कि कल नाग पंचमी है, तो आप है ना इस तरह से पूजा कर सकते हो। वैसे तो मुझे ये वाला वीडियो शायद आज ही डालना चाहिए था ताकि आप सुबह सुबह पूजा करके आ जाए, लेकिन फिर भी ये वीडियो जो है
है वो 9 बजे तक आ जाएगा, तो आप है ना 9 बजे जा कर के भी है ना पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ है ना सुबह-सुबह के सारे काम निपटा कर के आज है ना मैंने ना जो रसोई है उसकी जो सारी दराज़ है उसके जितने भी थे उसके ऊपर वो चढ़े हुए थे, मतलब ड्रॉर वगैरह लगी हुई हैं, तो उन सभी को मैंने ना साफ़ कर लिया था, मतलब फर्नीचर को। और उसके बाद में मैं नहाई थी है ना, और नहाते समय में मैं आज है ना पट्टा भी ले गई थी और फूल वगैरह जैसे मुझे धोने होते हैं ना, तो मैं नहाते समय ले जाती हूँ। तो फिर कपड़ों के लिए सर्फ़ का पानी घोलती हूँ, तो उसी में ना फिर धुल जाते हैं। तो इस तरह से सर्फ़ की भी बचत हो जाती है, समय की भी बचत हो जाती है। और काम है ना, आप है ना जब जल्दी मतलब काम को आपको फैलाना नहीं होता है कि आप है ना जैसे सफाई कर रहे हैं तो आप काम को फैला दें। नहीं, आपको काम को फैलाना नहीं है, आपको काम को समेटना है। इसलिए जैसे आपको कभी अपने बच्चों के खिलौने वगैरह ना धोने हैं, साफ करने हैं ना, मिट्टी जम जाती है तो ऐसे गंदे से ही खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप है ना उन खिलौनों को है ना जहाँ बर्तन माँजते हैं ना वहाँ पर रख दीजिए, और जब आप बर्तन माँजे ना तभी उनको भी माँज दीजिए, है ना। इस तरह से काम जो है वो फैलते नहीं है, छोटे हो जाते हैं और ज़्यादा काम भी हो जाते हैं। तो स्मार्ट गृहिणी की एक विशेषता ये भी होती है कि है ना वो कामों को ना बढ़ाती नहीं है, उन बड़े हुए कामों को है ना छोटा करके और काम मतलब ज़्यादा काम कम समय में कर लेती है। तो यहाँ पर बस पूजा वगैरह करी, उसके बाद में चाय बनाई, और तबीयत इन दिनों बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। और मैं आपको बताऊँ, मैं इन वीडियोज़ के लिए ना इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ ना, आपको मैं बता नहीं सकती। मेरी तबीयत सब जब सही होती है ना तो इतना ज़्यादा मुझे ना वो नहीं पड़ता है कि इफ़ेक्ट कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकिन अभी है ना काम करना भी मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिएगा, आज सुबह ना बस मैंने ना खिचड़ी बनाई है ना, हर्षित को खिचड़ी पसंद नहीं है, फिर भी है ना उसने सिर्फ़ खिचड़ी खाई है। मैंने बस कृषि के भोग के लिए बना दी थी। मैंने सोचा दवाई लेकर के जब सही हो जाऊँगी, मतलब बुखार उतर जाएगा, तब मैं खाना बना लूँगी। तो यकीन मानिएगा, आज शाम के 5 है ना बज रहे हैं इस समय, और मतलब और इस समय मैं ना जो है खाना बनाई है मैंने, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और ना सारे बर्तन वग़ैरह माँजे हैं, खाना बनाया है, इस तरीके से ना किया है मैंने। और हाँ, मेरे पास कमेंट आया था नज़र उतार लेना, मुझे लग रहा है कि मुझे उतारनी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एन्जॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री जी और ठाकुर जी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना राधे राधे आप ज़रूर से लिख कर के जाइएगा। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए सुबह बस खिचड़ी बनाई और बर्तन भी ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। खैर, राधे राधे, हरे कृष्णा।